अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, परम पूज्य स्वामी जी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा के 5वें संचालक स्वामी श्री डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, एक अद्भुत सहवास हमें हुआ और उस अद्भुत सहवास का एक परम लाभ ये हुआ कि अध्यात्म विज्ञान के विषय में हमारी सभी शंकाओं का उन्होंने समाधान किया और उनकी शैली, उनका हमसे प्रेम ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लिखे हुए विभिन्न प्रकार के लेखों का एक संग्रह अध्यात्म विज्ञान में जीवन दर्शन हमारे हाथों में है और उस लेख संग्रह से हम जीव के पंच क्लेश इस नामक उनका लेख इस अंक में प्रस्तुत करते हैं। हंति अविद्यादि बंधन कारण इति हंसा। इस सूत्रमय सिद्धांत का अध्यात्म विज्ञान अर्थात दिव्य चक्षु योग दृष्टि से विचार किया जावे तो पातंजल योग शास्त्र प्रकृति के स्वयं सिद्धांत से नीचे लिखे अनुसार सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक, निरपेक्ष, मत पंथ संप्रदाय रहित सर्वसम्मत अर्थ निकलता है। अविद्यादि बंधन से मुक्त होने के लिए पातंजल योग शास्त्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेशा, यह पातंजल योग के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, इसका मुख्य कारण अविद्या है। अब सबसे पहले हम अविद्या को जानते हैं। मानव जन्म प्राप्त जीव जब तक अपने अंशांशी भाव से पिंड ब्रह्मांड के एकात्मता के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक वह पूजा पाठ, उपवास, व्रत, जाप, तीर्थाटन आदि कितने ही दिखाऊ कर्म क्यों न करे, अविद्या से नहीं छूट सकता और प्राणी मात्र के साथ छल कपट पाखंड द्वारा विषय भोगों की पूर्ति में लगा रहता है। इसी कारण निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तज मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद्य तेहि साधु समाना। इस प्रकार रामचरितमानस के मानस में कहा गया है और इसी ध्येय से श्री रामचंद्र जी ने कहा है और भी अनेक प्रमाण हैं। दूसरा है अस्मिता। अविद्या जहाँ रहेगी वहाँ अस्मिता अर्थात जाति, शरीर, ज्ञान, धन, मद, मत, पंथ, कुलाभिमान रहेगा। इसी कारण श्री राम ने अपने भाई भरत और लक्ष्मण को भक्ति योग समझाते समय ज्ञान बोध दिया था। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम सोई मोहि प्राणी, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। इस प्रकार रामचरितमानस के 3रे अध्याय में 14वीं ये चौपाई है। इस प्रकार उन्होंने रामचरितमानस में कहा है, देहाभिमानाची अंति सहजची वस्तु प्राप्ति। इस प्रकार श्री रामदास स्वामी ने दासबोध में भी यही बात कही है। तीसरा राग। जहाँ उपरोक्त 6 प्रकार के अभिमानों में एक भी अभिमान रहता है, व्यष्टि अभिमान ग्रस्त रहने से तत्संबंधित सीमित परिवार, पत्नी, पुत्र, लोकोत्तर युग संचालक, मानव धर्म संस्थापक विशेष विभूति अवतरित होती है।
जिसे अध्यात्म शास्त्र में अध्यात्मविद पुरुषों ने अवतार या भगवान नाम से कहा है। अब उनके लिए विषय भोग संग्रह और उनकी पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के कर्मों में छल कपट का व्यवहार होता रहता है और इसी भोगासक्ति के कारण संसार के व्यवहार में द्वेषपूर्ण परस्पर विषैला व्यवहार दिखता है। इसके प्रमाण रावण और दुर्योधन है। उत्तम कुल पुलत्स्य करनाति शिव विरंची पूजे बहुभाति। जगत का शोषण भक्षण किया, परिणाम जगत विख्यात है। श्री रामचंद्र जी ने भी शिव पूजन किया। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान नहीं प्रिय मोहि दूजा। श्री राम श्री कृष्ण ने लोक पोषण लोक रक्षण के लिए पूजा की। रावण दुर्योधन आदि की पूजा शोषण एवं भक्षण के लिए थी, जबकि दोनों ही विश्वरूप शिव के अनन्य उपासक पूजक थे। जब तक अविद्या रहेगी तब तक संसार का छल कपटमय व्यष्टि स्वार्थ का व्यवहार नहीं छूट सकता। सभी प्रकार के पूजा पाठ भी निरर्थक होते हैं। इसी कारण श्री राम ने नवदा भक्ति में शबरी को समझाया था। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करे तप कपट तजगान। पुरुष न पुरुषक नारी वा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोही परम प्रिय सोय। चौथा है द्वेष। जहाँ उपरोक्त अविद्या के साथ राग रहेगा, द्वेष अर्थात द्वैत का व्यवहार कितने ही प्रकार की पूजा पाठ की प्रक्रिया से नहीं छूट सकता। क्रोध की द्वैत, बुद्धि बिन द्वैत की बिन ज्ञान अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की ईश समान। अंश अंशी भाव से निज स्वरूप विश्वरूप के एकात्मता का अंतःकरण में निश्चय न होना ही अज्ञान है। इसी कारण अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मनः, अंश अंशी से दिव्य चक्षु योग के द्वारा अपना ही स्वरूप विश्वरूप है, यह निर्मल सात्विक बुद्धि में धारण हो जाना ही अविद्या जनित अज्ञान से मुक्त होकर संसार से सत्व्यवहार होना ही अनन्य भक्ति है। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। पांचवा है अभिनिवेश। मेरा वैभव मान सम्मान बड़ाई प्रतिष्ठा जाति पाति कुल पंथ की मानिंदी न चली जावे, नहीं तो मेरा जन्म निरर्थक गया, यह भय ही अभिनिवेश है। जहाँ अविद्या रहेगी यानी निज स्वरूप का अज्ञान रहेगा, वहाँ उसके परिवार के चारों सदस्य अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश रहेंगे ही। किसी भी पूजा पाठ आदि पूर्वोक्त उपायों से नहीं जा सकेंगे। चाहे कितने भी दिखाऊ कर्म वेश भूषादि धारण क्यों न किए जाए, प्रबल विद्या कर परिवारा रहेगा ही और चाही हुई परम सुख शांति अर्थात अनन्य भक्ति मिलना संभव नहीं। गुण अवगुण जाने सब कोई, जो जेहि भावे करे सोई सोई। अविद्या सत आचरण से छुड़ाकर दुराचरण भ्रष्टाचार में उन्मादवश ढकेलते ही रहती है। अंधम तमहा प्रवश्यन्ति न विद्या मुपासते, यह ईशोपास्योपनिषद का एक श्लोकार्थ है। कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुलक होए। इस प्रकार कबीरदास जी ने भी कहा है। यह सिद्धांत सभी तत्वज्ञानी संतों कबीर तुलसी नानक नामदेव रामदास आदि ने कहा है, परंतु इसकी ओर से
अविद्या से दुर्लक्ष्य कर सभी स्वार्थवश धर्म विरोधी हो गए हैं। जब यह चराचर सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष यथार्थ दिखने वाला विश्वरूप परमात्मा है, यह मानव जगत भूल जाता है, तब विश्वरूप की पहचान कराने लोकोत्तर युग संचालक मानव धर्म संस्थापक विशेष विभूति अवतरित होती है, जिसे अध्यात्म शास्त्र में अध्यात्मविद पुरुषों ने अवतार या भगवान नाम से कहा है। ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री विजयोर्भगो ध्रुव ऐश्वर्य संपन्नो योगी च भगवान स्मृता। इन 6 शक्तियों की अधिकार सत्ता धारण कर विश्वरूप की पहचान कराने के कारण विश्वपति जगतपति संज्ञा है, जैसे भारत का राष्ट्रपति कहते हैं। इसी कारण श्री राम, श्री कृष्ण आदि 10 अवतारी विशेष विभूतियाँ परमात्मा नहीं हैं, वह विश्वरूप परमात्मा की ओर से भेजे गए विश्व में ही आए हुए दिव्य चक्षु योग द्वारा विश्वरूप का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने वाले अधिकार प्राप्त लोकोत्तर विशेष विभूति है। इसी कारण श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 10 विभूति योग में अपने और श्री रामचंद्र जी को वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि और राम शस्त्र भृतामहम कहा है। इसी अवतार मालिका में इतिहास प्रमाण से दशावतार मालिका में नवम बुद्ध अवतार रेवा तट पर औपधर्म प्रकाशक नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य है। तो मित्रों, हमारे विश्वरूप परमात्मा के एकीकरण में जो बाधा बनते हैं वो 5 प्रकार के क्लेश इस जीव के पीछे लगे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों को दूर करने के लिए हमें अध्यात्म विज्ञान के साथ एकात्मता बनाकर बोध को हृदयस्थ कर इस बोध के द्वारा विश्वरूप परमात्मा के साथ एकात्म का अनुभव कर यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करने में संलग्न होना चाहिए। विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करने में यही 5 प्रकार के क्लेश बाधाएं हैं। इन बाधाओं का हम विशेष रूप से निराकरण करेंगे और विश्वरूप परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करके मुक्ति का आनंद, प्रसन्नता का उत्सव सदैव जीवन भर प्रस्तुत करेंगे और अंतिम समय में भी विश्वरूप परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करके विश्वरूप ही हो जाएंगे। इसी संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।